हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अनस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में दोबारा रिपीटली पूछे जाते हैं। और उनका ये क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं इस पीडीएफ में। आपको चाहिए कि आप इस क्लास को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो ये 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ठीक है किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन जो था अपनी जो पिछली क्लास है, क्योंकि हम ये 400 का जो 400 क्वेश्चनों का सेशन हम पूरा कराएंगे, तो इसमें जो मैंने 40 क्वेश्चन पीछे कराए थे उसमें से ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बताना जिसका जवाब हो आप देख सकते हैं सही है या गलत। देखिए इन्होंने कहा है कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है या सिंधु है। ये हमसे पूछा है कौन सी, जिसे हम सांगपो कह जाते हैं, सांगपो व्यू है कही जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, किसे ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है किस राष्ट्रीय मार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे भी कहते हैं इंग्लिश में, की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, NH1, NH2, NH7, NH5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 43 का सही आंसर हो जाएगा सी, क्या NH7 की लंबाई सबसे ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है, ये हमसे पूछा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पेरियार जो जल विद्युत परियोजना है वह है भैया कहां पे, बी, मतलब कि केरल में स्थित है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर पक्षी, ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इस हमें सही आंसर बताना है। और फ्रेंड 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कहां पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भाई सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है या बनाई गई है। चलिए महानदी पे बनाई गई थी, गोदावरी पे, नर्मदा पे, ताप्ती पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 47 का सही आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा पर बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो देखिए 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कहां पे, उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग क्या है। वस्त्र उद्योग के अलावा सीमेंट बनाता है सबसे, चीनी, पटसन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 50 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या चीनी इसका सबसे बड़ा उद्योग है, किसके बाद, वस्त्र उद्योग के बाद चीनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इद्दुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, केरल में स्थित है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह हमसे पूछा है। और 51 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है कौन सी, इद्दुकी जल विद्युत परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क तट कहां से कहां तक विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। ठीक है, गोवा कोचीन तक, गोवा से द्वीप तक, गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक, ये हमसे पूछा है। और 52 का जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गोवा से दमन तक ये फैला हुआ है, क्या, कोणार्क तट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः केंद्रित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, ये हमसे पूछा है। उसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुजरात में सबसे अधिक कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 58 का अगर हम क्वेश्चन देखें तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। देखिए पारादीप है, विशाखापत्तनम है, कोचीन है, चेन्नई है। क्या पूछा कि भाई भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है, इनमें से एक चीज स्थित नहीं है वो हमें बतानी है। और 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोचीन स्थित नहीं है। पारादीप भी स्थित होता है, विशाखापत्तनम भी स्थित है और चेन्नई भी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई कच्ची सिल्क, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्ची सिल्क का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है, यह हमें बताना है। कर्नाटक में किया जाता है फ्रेंड, तमिलनाडु में किया जाता है, जम्मू और कश्मीर में किया जाता है या उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसका हमें सही आंसर बताना है फ्रेंड। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का जो सही आंसर हो जाए ए, कहां पे कहा जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बरौनी तेल शोधक
और जिसे ऑयल रिफाइनरी कहते हैं किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में? इसका सही आंसर बताना है। और 60 का सही आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पे स्थित है? बिहार में बरौनी तेल शोधक मतलब ऑयल रिफाइनरी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति मुख्यतः रूप से निवास करती है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उपयुक्त में से तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में? ये हमें बताना है। देखिए कितना खतरनाक ये ऑप्शन हो गया है जब इन्होंने ये दे दिया है कि उपयुक्त तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। चलिए इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। और इस 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड डी। उपयुक्त तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में क्या पाई जाती है? भील जनजाति, मतलब राजस्थान के भी और गुजरात के भी और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ये हमसे पूछा है। ठीक है, महानदी के, गोदावरी के, नर्मदा के या महाराष्ट्र के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फ्रेंड्स कहाँ पे? गोदावरी में, गोदावरी के तट पर स्थित है नासिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गुजरात राज्य की सीमाओं को नहीं छूता कौन सा राज्य नहीं छूता? गुजरात सीमा की। राजस्थान नहीं छूता है, मध्य प्रदेश नहीं छूता है, महाराष्ट्र नहीं छूता है या उत्तर प्रदेश नहीं छूता है? इसका हमें सही आंसर बताना है। और 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं छूता है किसकी? गुजरात राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो काफी जो है लाभदायक हो और उनका पेपर आसानी से अच्छा हो। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है 38वीं समानांतर, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा? यह हमें बताना है। और 64 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा कहलाती है जो भारत व पाकिस्तान को विभाजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये हमसे पूछना है। देखिए भारत का पूछा है। ठीक है, तो एवरेस्ट पर्वत नहीं है, नंगा पर्वत, ठीक है, कंचनजंगा या नंदा देवी? यह हमें पता। देखिए भारत का बताना है हमें। ठीक है, और 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाहवा सेवा जिसे, ठीक है, मई 1989 से प्रयोग में लाया गया भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक है, वह स्थित कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संकुल वनों, ठीक है, का वितरण अधिकांशतया राज्यों में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में या असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात में या त्रिपुरा, उड़ीसा और तमिलनाडु में? यह हमसे पूछा है। और 67 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्या? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर जो है, ठीक है, वह तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर किस नदी पे बने हुए हैं? तीनों कोसी नदी पे हैं, घाघरा नदी पे हैं, चंबल नदी पे हैं या गोमती नदी पे हैं? ये हमसे पूछा है। और 68 का जो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चंबल नदी पे बने हुए हैं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, उसे हमें देखना है। कौन सा? देखिए कि भाई सीमेंट उद्योग जो है वो सवाई माधोपुर में है, अभ्रक जो है वो हजारीबाग में बनता है, पेट्रोलियम जो है वो भद्रावती में, या लोह इस्पात जो है वो बर्नरपुर में बनता है? तो हमें इसका सही आंसर बताना है। और 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए जो है पेट्रोलियम जो है भद्रावती में नहीं बनता है और ये सब सीमेंट जो है सदर माधोपुर में, अभ्रक जो है वह हजारीबाग में और लोह इस्पात जो है बर्नरपुर में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भाई कालीकट कोचीन और वेरावल उदाहरण है किसके? मनोरंजन नगर के उदाहरण है, लकड़ी काटने के नगर के उदाहरण है या मत्स्य पालन नगर के उदाहरण है या खनन नगर के उदाहरण है? ये हमसे पूछा है। और जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, मत्स्य नगर के उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एशिया महाद्वीप के अन्य 3 राष्ट्रों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? ठीक है, 72 का अगर हम देखें तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश करता है
उत्तर प्रदेश करता है या नागालैंड करता है, ठीक है, तो वो करता है 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए, जम्मू कश्मीर करता है, ठीक है फ्रेंड, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है, ठीक है, चाय पर रहता है, कोयला है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, पेट्रोलियम पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है 75 के सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये तो सबको पता होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, बहुत सिंपल इसका आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, गंगा, जो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है वो गंगा नदी बनाती है, 75 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर, तो ये बहुत ही आसान आंसर है इसका भी। देखिए फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। कहां पे होता है? केरल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? बलुई, दोमट, काली, जलोढ़, बताइए इसका 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दोमट मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए डेल्टा का निर्माण में कौन सी सहायक नहीं है? नदी का तेज बहाव सहायक नहीं है, नदी का धीमा बहाव सहायक नहीं है, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी सहायक नहीं है, नदी का विस्तृत बहाव सहायक नहीं है। और देखिए 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नदी का तेज बहाव सहायक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भाई जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, तो और आपको बतानी है कि ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको इससे रिगार्डिंग और क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारी क्लास को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ठीक है, केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड। आपको सही आंसर जवाब देना कमेंट बॉक्स में और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।